बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि सऊदी एम्बेसी में वीज़ा स्टैंपिंग के प्रोसेस में लोगों को कौन कौन सी मुश्किलात आ रही हैं। ज़्यादातर लोग हमारी वीडियोस के ऊपर कमेंट्स करते हैं जो उनको मुश्किलात आ रही हैं, उसका ना सिर्फ हम उनको हल बताते हैं बल्कि सलूशन बताते हैं और सम टाइम गाइडलाइन भी प्रोवाइड करते हैं उसके मुतल्लिक़ अगर कोई पॉसिबिलिटी हो तो। कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो उनको मालूम ही नहीं होती, वो भी हम प्रोवाइड करते हैं। आज हम आपसे वो तमाम मसाइल डिस्कस करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट यही है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मुफीद इंफॉर्मेशन ज़्यादा लोगों तक पहुंचती रहे। एक भाई ने क्वेश्चन किया है कि मेरी एज 3 माह कम है 21 साल से, क्या मेरा वीज़ा लग जाएगा? तो आपसे गुजारिश यही है कि किसी भी कैंडिडेट की एज एग्जैक्ट 21 साल होगी तो वीजा लगेगा। एक दिन भी कम होगी तो वीजा स्टैंप नहीं होगा, किसी सूरत नहीं होगा। प्रोटेक्टर नहीं होता 21 साल से कम उम्र एज का। वीजा आपने पैसे दे के लगवा भी लिया तो प्रोटेक्टर नहीं होगा, प्रोटेक्टर हो गया तो अकामे में मसले मसाइल आएंगे। लिहाजा रिक्वेस्ट यही है कि इस किस्म के इलीगल काम ना किया करें, प्रॉपर थ्रू चैनल चले। ये ऑन रिकॉर्ड आ जाता है, ये जो खांचा चलता है वीजा लग जाता है उसमें कोई भी चीज ऑन रिकॉर्ड नहीं होती। जो चीज ऑन रिकॉर्ड नहीं होती वो चल जाता है। एज ऑन रिकॉर्ड होता है, आपका फलां डेट को वीजा लगा और फलां डेट को आपकी 21 साल पूरी हो रही थी, लिहाजा ये रिस्क कभी भी नहीं लेना। सेकंड आ जाता है पासपोर्ट एम्बेसी से लेट क्यों निकल रहे हैं। तो उसके लिए रिक्वेस्ट यही है कि वहां पे इस वक्त मुकम्मल मारामारी यानी खांचा सिस्टम चल रहा है। ये जानबूझ के किया जा रहा है। इसमें ये नहीं कि वीजा स्टैंपिंग में डले है, स्टाफ की कमी है जैसे पहले थी। अभी ना तो वीजा स्टैंपिंग में डले है ना स्टाफ की कमी है, सिर्फ जानबूझ के इन चीजों को एम्बेसी के अंदर डिले किया जा रहा है ताकि खांचा बरकरार रहे, खांचे का प्रेशर बरकरार रहे, लोगों को जल्द पासपोर्ट मिलने के बजाय लेट मिले और वो जल्दी के लिए ज्यादा से ज्यादा एफर्ट्स करें। नेक्स्ट आ रहा है अकद अमल स्कैन चल जाएगा। कराची एम्बेसी में स्कैन अकद अमल नहीं चलता। कराची एम्बेसी में ओरिजिनल अकद अमल होता है। इस्लामाबाद एम्बेसी के लिए स्कैन अकद अमल चल जाता है, उसमें कोई परेशानी या मसला मसाइल नहीं होता। आगे आता है जहाज कंपनी बाइक राइडर वीजा लग जाएगा। रिक्वेस्ट यही है कि कंपनी के वीजा के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता, वीजा होता है सऊदी एम्बेसी का। एक तो ये बात। और अगर जहाज की बात करें तो जहाज का आपका ई नंबर निकला है, मुझे नहीं लगता कि जहाज का ई नंबर निकला है, क्योंकि सऊदी अरेबिया में जितने भी हंगर स्टेशन है, जहाज है, नून है, इनके अपने वीजा नहीं है, ये वीजे किसी से लेते हैं। लिहाजा आपका जहाज का ई नंबर नहीं निकला, ये आप जहन नशीन बात करें, आपका ई नंबर किसी और कंपनी का निकला है। हो सकता है उस कंपनी का जहाज के साथ एग्रीमेंट हो, कॉन्ट्रैक्ट हो, आप उस कंपनी में जाके काम करेंगे, दिस इज पॉसिबिलिटी, बट एग्जैक्ट यही नहीं लगा। और एक भाई ने और क्वेश्चन किया था, मैंने मेंशन नहीं किया, वो ये था क्या बाइक राइडर के वीजे लग जाएंगे? जी बिल्कुल, स्मॉस्को के लग रहे हैं, और भी हलूल है, और भी बहुत सारी कंपनियों के वीजे लग रहे हैं बगैर किसी मसले मसाइल के। लेकिन ये जो जहाज पर्टिकुलर वर्ड यूज किया गया इसके ऊपर आपको सोचना चाहिए कि अगर आपका खाली जहाज का ई नंबर निकला है तो ये आपके साथ माइट भी पॉसिबल फ्रॉड होगा। इसको आप थोड़ी सी तहकीक करें और छानबीन करके आगे चलें। साइके खास और आमल मंजिली का क्राइसिस जारी है। वो भाई ने पूछा है उसका वकाले बनने शुरू हो गए हैं या नहीं हुए। तो इनके अभी तक वकाले नहीं बन रहे। उम्मीद की जा रही है कि अगले हफ्ते से ये वकाले बनने शुरू हो जाएंगे। साथ ही लिखा हुआ है इस्लामाबाद में खांचा चल रहा है, तो पहले भी काफी दफा डिस्कस हो चुका है और आज भी इस्लामाबाद में किसी भी किस्म का कोई खांचा नहीं चल रहा, न पहले चल रहा था ना अभी चल रहा। इस्लामाबाद में खांचा नहीं चल रहा। वीजा कैंसिल क्यों नहीं हो रहे? अब वीजा कैंसिलेशन जिनके वीजे हैं वो ट्रेवल नहीं कर सके, कंपनी नहीं पसंद आई, वट एवर द रीजन, उसकी एक तो रिक्वायरमेंट है सऊदी अरेबिया से कफील का लेटर है, वो साथ लगे, फिर वीजा एम्बेसी में कैंसिलेशन के लिए जाएगा, जो कि इस वक्त ऑलमोस्ट नहीं है। वीजे कैंसिलेशन तकरीबन नहीं हो रहे, ऑलमोस्ट नहीं हो रहे।
اس کے اوپر ایمبیسی کے ساتھ بات چیت بھی جاری ہے، تشنیب بھی ہو رہی ہے کہ کینسلیشن پروسیس کو تیز کیا جائے. کافی زیادہ پاسپورٹ ایمبیسی کے باہر پڑے ہیں ویزا کینسلیشن کے ویٹ میں، لیکن ایمبیسی کینسل نہیں کر رہی اور لوگوں کو اس وجہ سے بہت زیادہ مسئلے مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے. نہ تو ان کے نئے پاسپورٹ بن رہے ہیں، نہ ان کا ویزا کینسل ہو کے وہ والا پاسپورٹ مل رہا ہے. لوگوں کی نیکسٹ کمٹمنٹس ہیں، جو سعودیہ جانا چاہتے تھے نہیں جا رہے، ابھی وہ کہیں اور جانا چاہ رہے ہیں، ویزا کینسلیشن کے بغیر ان کو پاسپورٹ بھی واپس نہیں مل رہے. یہ وہ مسائل ہیں جو بہت زیادہ ایمبیسی میں جا رہے ہیں. ان مسائل کو حل کرنے کی ضرورت ہے. آن پریورٹی ویزا کینسلیشن ہے. یہ ہماری تمام ارباب اختیار سے بھی گزارش ہے کہ اس پروسیس کو، اس عمل کو تیز کروانے کے لیے ایفرٹس کی جائے. تو اس میں آپ سے ریکویسٹ یہ کہ اگر کسی بھی قسم کے آپ کو مسائل کی سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کمنٹ سیکشن میں ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجیے تاکہ ہم آپ کا ایکسپیرینس لوگوں کو پہنچا سکیں، لوگوں تک آپ کی بات کو پہنچا سکیں، تاکہ لوگ بھی ان چیزوں سے مستفید ہو سکیں اور ان معاملات کو سمجھ سکیں جو آپ نے فیس کی. جو اچھے جینوئن معاملات ہیں ان کو ہم اپنی ویڈیوز کے ذریعے، اپنے ولاگس کے ذریعے، اپنی باتوں کے ذریعے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، مفید انفارمیشن پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ مفید انفارمیشن تمام لوگوں تک پہنچتے رہے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.